वेलकम बैक। क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े मुकाबले की चांद रात T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत हाई वोल्टेज टकराव होगा। रिवायती हरीफों ने एक दूसरे को टफ टाइम देने की तैयारी कर ली। बड़े मैच के दौरान बारिश की भी पेशगोई की गई है। सिर्फ उस्मान तारिक नहीं, पूरे 15 खिलाड़ी भारत को हराने के लिए तैयार हैं। कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाथ मिलाने के सवाल पर कहा, चाहते हैं मैच रिवायत के मुताबिक ही खेला जाए। अभिषेक शर्मा अच्छे खिलाड़ी हैं, चाहते हैं वो हमारे खिलाफ खेलें। सारे प्लेयर इक्वली हैं। आप लोगों ने ही बनाया उस्मान तारिक को इतना बड़ा। The guy has been cleared twice. इन बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रम्प कार्ड जरूर। We have 15 players who I can put any 11 and I am very confident with all the 15 players. ये तवक्को करेंगे कि दोबारा गेम उसी स्पिरिट में वापस जाए। मुझे ऐसा लगता है कि गेम वैसे ही होनी चाहिए जैसे से क्रिकेट स्टार्ट हुई है। रेस्ट तो फिर up to them whatever they want to do. We all know he's a good player and I really hope he played because we want to play against the best team they have. शेक हैंड होगा या नहीं, भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने जवाब थमा दिया। कहते हैं 24 घंटे रुक जाओ, अच्छा खाना खाओ और सो जाओ, आज पता चल जाएगा हाथ मिलेंगे या नहीं। पाकिस्तान चाहता है अभिषेक को खिलाया जाए तो जरूर खिलाएंगे। उस्मान तारिक मुख्तलिफ बॉलर है, चैलेंज के लिए तैयार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 12 से 14 फरवरी जर्मनी का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की म्यूनिख में 62वीं सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। लईकुर रहमान से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। लईक, मजीद क्या बताया ISPR ने? 12 से 14 फरवरी तक ये आला सतही मुलाकातें थी म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के अलावा, जिसमें खास तौर पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात हुई, जिसमें इलाकाई आलमी सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के मामला भी ज़ेर गौर आए। बादशाह उनकी जर्मन वज़ीर दाखिला और जर्मन चांसलर के सिक्योरिटी मशीर के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से अहम मुलाकातें हुई हैं। दो तरफा दिफाई ताउन और आलमी अमन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल की ब्राज़ील की मुसल्लह फ़ौज के जॉइंट स्टाफ चीफ और इसके अलावा लबनानी मुसल्लह फ़ौज के कमांडर से भी मुलाकातें हुई। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन को बढ़ाने के साथ साथ मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली बातचीत हुई है। इन आला सतही सफारती और अस्करी रवाबत से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान का आलमी सतह पर एक किरदार नुमाया हुआ है। जी जवाब। आपका शुक्रिया लईक, तफसीलात के लिए। लईक हमें बता रहे थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की म्यूनिख में 62वीं सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें। मुलाकातों में इलाकाई सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने ट्वीट किया, बानी PTI को बेटों से फ़ोन पर बात करने की सहूलत फराहम की गई। सेहत के पेश नज़र अस्पताल मुंतकिल करने और मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का फैसला भी किया गया। हुकूमत इंसानी हमदर्दी और कानूनी तकाज़ों को मुकद्दम रखती है। हर कैदी को कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सेहत जैसे हसास मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए बेबुनियाद प्रोपेगेंडा या सियासी पॉइंट स्कोरिंग से गुरेज करे। हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है। इस मामले को सियासत की नज़र करने के बजाय कौमी संजीदगी और बर्दाश्त का मुजाहरा करें। यकीन दिलाते हैं आँखों के माहिर डॉक्टर से बानी PTI का इलाज कराया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण कहते हैं, बानी का इलाज किस अस्पताल से कराया जाएगा अभी नहीं बता सकते हैं। रिपोर्ट में ऐसा नहीं है कि बानी की एक आंख की बिनाई 85% ख़त्म हो गई। बानी PTI का बरवक्त इलाज होगा। सेहत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। जो भी बेहतरीन फैसिलिटी जहाँ पे आंखों के तिब्बी माहिरीन बेस्ट अवेलेबल हैं, वहाँ पे ले जाया जाएगा। पिछली रिपोर्ट की रोशनी में जमा कराई थी सलमान सफ्दर साहब ने। सब्सिक्वेंटली अब इनका मजीद चेकअप होगा, बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटी में होगा जहाँ पे बेस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हम रिपोर्ट जमा करा। मैं हॉस्पिटल अभी बिल्कुल कंफर्म नहीं कर सकता कि कहाँ ले जाया जाएगा। अभी फिलहाल इस चीज का फैसला नहीं हुआ। और फिर ये कहना कि जी 85% जो है वो काम नहीं कर रही, ये सब क्या सराइयाँ गलत की गई हैं, इस पे सियासत ना की जाए। और खबर आपको देंगे, खानदान को एतमाद में लिए बगैर बानी की मुंतकली बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान PTI का कहना है कि खानदान और मौलूदीन की अदम मौजूदगी में कोई तिब्बी मुआयना कबूल नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म की सेहत पर राजदारी नाकाबिल कबूल है। बानी का हर तिब्बी मुआयना ज़ाती मौलूदीन और ख़ानदान के फ़र्द की मौजूदगी में कराया जाए। पार्टी के तजवीज़ करदा मोतबर डॉक्टर्स और अस्पताल की निगरानी में इलाज यकीनी बनाया जाए। ख़ानदान को एतमाद में लिए बगैर बानी की मुंतकली बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है।
पीटीआई की जानिब से ये बयानिया जारी किया गया जिसमें कहा गया कि खानदान और मौलूजीन की अदम मौजूदगी में कोई तिबी मुआयना कबूल नहीं हुआ। और अब आपको अहम खबर दें, बानी पीटीआई को इलाज के लिए अल-शिफा आई अस्पताल मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि इलाज के लिए बानी पीटीआई को अल-शिफा आई अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। डॉक्टर नदीम इसाक समेत 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड तिब्बी मुआयना और इलाज करेगा। बानी पीटीआई को इलाज के लिए अल-शिफा आई अस्पताल मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। ज़राए बता रहे हैं डॉक्टर नदीम इसाक समेत 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड होगा जो तिब्बी मुआयना और इलाज भी करेगा। बानी पीटीआई के इलाज के हवाले से हुकूमत की जानिब से ये कह दिया गया, इसमें किसी किस्म की कोई सियासत नहीं होगी और उनकी सेहत का ख्याल रखा जाएगा। अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि बानी पीटीआई को इलाज के लिए अल-शिफा आई अस्पताल मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। डॉक्टर नदीम इसाक समेत 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड तिब्बी मुआयना और इलाज करवाएगा। 1.5 साल नहीं हुआ, जेल में चिल्लाना शुरू कर दिया। कभी कहता है आंख में दर्द है, कभी कहता है यहाँ दूध नहीं है। सदर आसिफ जरदारी का सादिकाबाद में अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा मैंने भी 14 साल जेल काटी, तकलीफें उठाई लेकिन हिम्मत नहीं हारी। लीडर का काम है लड़ना, जेल जाना, पार्टी और आवाम को बचा कर रखना। ये कुर्बानी नहीं दे सकते, इनमें हिम्मत नहीं। लीडर का काम है लड़ना, जेलों में जाना। आज ऐसे लीडर हैं 1.5 साल नहीं हुए हैं जेल में, और मैंने एक दफा कहा भी था कि 2 साल बाद जेल पूछती है, आलवाल पूछती है। कभी कहता है मेरी आंख में दर्द है, कभी कहता है मेरे को दूध नहीं मिलता है, कब मिलता है। रोजे रखे, इबादतें करें। हम इबादत करते थे, जेलों में होती ही इबादत है। ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। पाकिस्तान का ये नसीब है और पीपल्स पार्टी का ये मुकद्दर है कि पीपल्स पार्टी एक दिन पावर में आएगी, 2/3 मेजॉरिटी से आएगी। फिर बिलावल को हम बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर, इन बच्चों को बनाएंगे मिनिस्टर्स, और फिर मुल्क चलेगा। और फिर मैं इनको गाइड करूंगा किस तरह मुल्क बनता है, किस तरह चलता है। जमात इस्लामी का आज पूरे पाकिस्तान में यौम एहतजाज मनाने और कराची के 10 मकामात पर धरने देने का ऐलान। शार फैसल, नेशनल हाईवे, कोरंगी और दीगर मकामात पर धरना दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जमात इस्लामी की जिद्दोजहद अब किसी सूरत नहीं रुकेगी। पीपी हुकूमत ने फाशिज्म का मुजाहरा किया, ये कराची के अवाम को उनके हुकूक देने को तैयार नहीं। जालिमों ने धरना रोकने की कोशिश की, एक्सपायर्ड शेल फायर किए। इदारा नूर कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा यह कराची का नहीं मिनी पाकिस्तान के हुकूक का मामला है। अहले कराची खुद को तन्हा ना समझे। पार्टी का फाशिज्म पूरी दुनिया के सामने आ गया है। ये जमहूरियत दुश्मनी है, ये अवाम दुश्मनी है। एक्सपायर्ड शेल भी इन्होंने जो है फायर किए हैं। कितने ही हमारे कारकुनान हैं जो जख्मी हैं और बेहोश हुए। आज दहशतगर्दी करके कारकुनान को रोकने की कोशिश की है। कल सिर्फ ये नहीं होगा कि इस शहर कराची में 10 मुकामात पर और शाहराहों पे धरने होंगे, बल्कि मैं आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि कल पूरे पाकिस्तान में यौम एहतजाज मनाया जाएगा। अहले कराची अपने आप को तन्हा ना समझे। कराची में जमात इस्लामी का एहतजाज उस वक्त पुरतशद्दुद रंग इख्तियार कर गया जब कारकुनान को पुलिस ने सिंध असम्बली बिल्डिंग की जानिब जाने से रोक दिया। असम्बली के इतराफ का इलाका मैदान जंग बन गया। कई घंटे तक लाठीचार्ज, शेलिंग, पथराव, जलाओ घेराव जारी रहा। रिपोर्ट कर रहे हैं फैजुल्ला खान। हज़रा मस्जिद से जमात इस्लामी की रैली का पुरअमन आगाज हुआ। सिंध असम्बली के करीब पुलिस ने कारकुनों को आगे बढ़ने से रोक दिया। तल्ख कलामी और धक्कम फेल के बाद मुज़ाकरात की बिसात बिछी, मगर पुलिस और जमात इस्लामी की क़यादत के दरमियान होने वाले दोनों अदवार नाकाम हुए। मगरिब की नमाज के बाद जैसे ही कारकुनों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने लाठी चार्ज और शेलिंग शुरू करने जवाबी पथराव किया। शेलिंग और पथराव के नतीजे में मुताद्दिद कारकुन, मीडिया नुमाइंदे और पुलिस एहलकार जख्मी हुए। कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनिम जफर खान कहते हैं कि कराची का हक लेने पुरअमन अंदाज से निकले थे। ये फस्तायत है, ये फाशिज्म है। हम किस लिए निकले थे? हम शहर के हक के लिए निकले थे। शेलिंग के सबब अतराफ की गलियों में भी सूरत हाल खराब रही। सिंध असम्बली के पास से गुजरने वाली इस सड़क पर कई घंटों तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रही, कारोबार बंद रहा, जबकि इस सड़क पर पत्थर और अश्कावर गैस के गोलों के खौल जा बजा बिखरे पड़े हैं। कैमरामैन शाहिद वीरानी और साथी रिपोर्टर सलमान लोधी और अदनान राजपूत के साथ फैजुल्ला खान, ARY न्यूज़, कराची। जमात इस्लामी को बता दिया था रेड जोन की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए, वरना सिर्फ रेड जोन में घुसे बल्कि पुलिस पर पथराव भी किया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा जमात इस्लामी फितना और इंतशार चाहती है, उनकी बदमाशी नहीं चलेगी। हाफिज नईम कराची के मसले पर संजीदा है तो सिंध असम्बली आए, हलफ उठाएं और किरदार अदा करें।
इस्लामी के लीडरान के साथ रवाबत में थी। रेड जोन में आप दाखिल नहीं होंगे और सिंध असेंबली के अंदर आपको घुसने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जमात इस्लामी ने बातचीत की वायलेशन करते हुए जमात इस्लामी अंदर एंटर हुई, पुलिस ने उनको रोका तो उन्होंने पुलिस पे पथराव शुरू किया। पुलिस पे पथराव करना ये बदमाशी जमात इस्लामी को करने नहीं दी जाएगी। जमात इस्लामी कानून से बालातर तो नहीं कि जो भी चाहे और जब भी चाहे अपनी मर्जी चलाएगी। जमात इस्लामी जिसका मकसद सिर्फ फितना करना है और इंतजार फैलाना। अगर कराची के मामले में हाफिज नईम रहमान साहब संजीदा हैं तो वो खुद रुकन असेंबली बने, आगे हलफ तो लेना। पीपल्स पार्टी सिंध पर 18 साल से मुसल्लत है, हमें सही तरीके से गिनने को तैयार नहीं, कराची को तबाह कर दिया। क्या हमारी 7 नस्लें पीपल्स पार्टी की गुलामी करेंगी? ऐसा नहीं होगा, हम आईनी जद्दोजहद से अपना हक हासिल करेंगे। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का लियाकताबाद कराची के जलसे से खिताब, कहा 18वीं तरमीम में मकामी हुकूमत को ख़त्म किया गया, उसे बहाल कराएंगे। विफाक पीपल्स पार्टी से बात करें। MQM पाकिस्तान की आईनी तरमीम फौरी तौर पर मंजूर की जाए। दुनिया भर में लोकल गवर्नमेंट का काम है इसीलिए कि अगर किसी के पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि वो सूबे की हुकूमत बना सके तो जिस शहर में उसकी अक्सरियत है उसके इख्तियारात और वसाइल उसको दे दो। आपने 18वीं तरमीम में जो आर्टिकल 140A है वो खत्म कर दिया और उसको बहाल करने के लिए जब हम आईनी तरमीम पेश कर रहे हैं आप उसे बगैर किसी वजह रद्द कर रहे हैं। तो अगर हमारी सूबाई हुकूमत नहीं है जो कि आपकी मर्दमशुमारी के मुताबिक नहीं बन सकती, हम अपनी 7 नस्लों तक आपके गुलाम रहेंगे। हम अपने आईन में रहते हुए आईनी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम आई, हमारी आईनी तरमीम को रद्द कर दिया पीपल्स पार्टी ने। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों को आवाज लगा कर कहना चाहता हूँ, बिल फॉर पीपल्स पार्टी से बात की जाए और उसको कहा जाए कि आप इस आईनी तरमीम की मुखालफत बंद करें। MQM की आईनी तरमीम को मंजूर करवाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 38 अरब रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। 1 करोड़ 21 लाख मुस्तहिक़ ख़ानदानों को 13-13 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। तकरीब से खिताब में कहा, चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुस्तहिक़ ख़ानदानों को बिला तफरीक अकाउंट के ज़रिए 38 अरब तकसीम किए जाएंगे। इस साल 38 अरब रुपए 1 करोड़ 21 लाख खानदानों को थ्रू दीज वॉलेट्स और डिजिटल बैंक अकाउंट्स के जरिए तकसीम किए जाएंगे। किसका किस जमात से ताल्लुक है, किसका किस नजरिए से ताल्लुक है, अगर हकदार है तो उसके वॉलेट में बिला तफरीक 13,000 रुपए फी खानदान ये पैसे उनको शहर रमजान में मुहैया होंगे। इसी तरीके से जो वजीफा है 10 अरब रुपए दिया गया है। कराची में SF की बुनियादी एविएशन सिक्योरिटी कोर्स की पासिंग आउट परेड 790 मर्द और ख़वातीन रिक्रूट्स और अफसरान ने तरबियत मुकम्मल की। तकरीब के मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली ने परेड का मुआयना किया। अपने खिताब में हवाई अड्डों पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी और अमन अमान के लिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की खिदमात को सराहा। फोर्स के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया और कहा, तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवान ASF की अफरादी कुव्वत में मस्बत और मौसर इजाफा साबित होंगे। मेहमान खुसूसी ने ASF के अफसरान और जवानों के लिए कायम जदीद मेडिकल सेंटर का इफ्तिताह भी किया। मैं इस मौके पर ये वाज़े करना चाहता हूँ कि एविएशन सिक्योरिटी को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना वक्त की अहम ज़रूरत है। डस्का में जाम के रोड की तामीर नौ मुकम्मल होने पर शहरियों की खुशी काबिल दीद। बड़े जलसे का एहतमाम, घोड़ा डांस भी हुआ, आतिशबाजी भी की गई, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। पूरी सड़क पर टफ टायर्स लगाने पर शहरियों ने वज़ीर बल्दियात पर फूलों की पत्तियां निछावर की। शहरियों की बड़ी तादाद जलसे में शरीक हुई। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ी की आमद पर उन्हें बग्घी पर सवार करके जलसा गाह लाया गया। अवाम में नोट भी लुटाए गए। सूबाई वज़ीर ने कहा, मरियम नवाज की हुकूमत दावे नहीं अमली काम पर यकीन रखती है। डस्का में तरक्याती काम जारी रहेंगे। मोहब्बत का कर्ज शहरों को बदल कर उतारूंगा। शाहीनों जान लगा दो, भारत को कोलंबो में हरा दो। पाक भारत मैच के लिए पाकिस्तानी कुड़ियां भी बेताब। कहती हैं रिवायती हरीफों का टाकरा जंग की तरह होता है, फैमिली के साथ मैच भरपूर एंजॉय करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी पाक भारत टाकरा देखने कोलंबो पहुंच गए। एयरपोर्ट पर श्रीलंकन वजीर ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान सुपर लीग के CEO सलमान नसीर भी चेयरमैन के साथ गए हैं। मोहसिन नकवी की होटल आमद पर रवायती श्रीलंकन रक्स पेश किया गया। चेयरमैन ने कहा, टीम अच्छी फॉर्म में है, उम्मीद है भारत के खिलाफ जबरदस्त खेल पेश करेगी।
T20 वर्ल्ड कप का हर दिल अजीज प्रोग्राम, हर लम्हा पुरजोश फिर छा गया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली ने कहा, उस्मान तारिक ऐसी बॉलिंग करेंगे कि भारतीय परेशान हो जाएंगे। सब स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कल फास्ट बॉलर्स का दिन होगा। हेड कोच का माइंडसेट है, वो ऑलराउंडर्स को टीम में शामिल करेगा। कामरान अकमल बोले, भारतीय खिलाड़ी हर बॉलर को खेलने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, वो उस्मान तारिक को खेलने के लिए भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। शो में अदाकार यासिर हुसैन बने मेहमान। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी ने कॉमेडी का तड़का लगाया। प्यारे दोस्त यासिर हुसैन, उस्मान जैसी वैरायटी भी तो होनी चाहिए। वो जब आएगा ना रुक रुक रुक, वो ऐसी वैरायटी करेगा परेशान हो जाएंगे सब। उतनी पेस होगी बॉल में जितनी उस्मान के है। वो कौन सा फ्लीपर करता है, कौन सा ऑफ ब्रेक करता है, कौन सा गुगली करता है। और ऐसे ही कल ही पता चलेगा कि इस बॉलिंग एक्शन जो उनका सूर्या कुमार यादव ने ट्राई किया है, अगर तो ये अच्छा खेल गए उस्मान तारिक को तो फिर ये तो बताता है कि प्रेशर कितना है कि सूर्या को उस्मान तारिक बनना। लेकिन उनको चाहिए था हफ्ता पहले शुरू कर लेता बॉलिंग। सब स्पिनर का सोच रहे हैं, मुझे लगता है कल फास्ट बॉलर का दिन होगा। हाँ बिल्कुल, वो वेन्यू भी ऐसा है। सलमान अली आगा ने भी बोला है कि आप राइट ऑफ नहीं करें पेसर्स को। इधर की प्रेडिक्शन सही होती है, इधर की गलत होती है। मैं मतलब क्या करूं यहाँ पे। हमारे साथ जो है आज गंडापुर साहब है। क्या हाल है आप लोगों को? ठीक हो? अगर ये इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया ना कल, तो अगला जलसा, अगला जुलूस दिल्ली में होगा। उस पिच पे मैच है जिस पे पेसर ने आउट किए हुए। कोलंबो में हमेशा फास्ट बॉलर्स भी आउट करता, 5-5 आउट किए हुए। हम जो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी सोच, जो हमारी गो फॉर स्पेशलिस्ट। कल मैच है ना, आप माइक उतार दो, अच्छी आवाज आ रही है आपकी। मेरी तो डायरेक्ट जा रही है बाहर। हाँ, पाकिस्तान टीम का कैप्टन कौन है? सलमान। नासिर भाई को वैसे ही पूरे नाम याद नहीं होते। शो से पहले कह रहे थे कि शोएब जुनेजो होस्ट कर रहा है। सर आप इतने अच्छे आदमी, आपको नौकरी से क्यों निकाला था वैसे? बस वो थोड़े शहद के मामला हो गए थे ना। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।